दिल्ली की सुबह हल्की ठंडी थी, लेकिन अयान रॉय के भीतर एक गर्म लहर दौड़ रही थी, गुस्से की, बेचैनी की और इंतजार की। आज वह उस आदमी से मिलने जा रहा था जिसने उसके पिता की मौत की पटकथा लिखी थी। आरव मल्होत्रा। नेहा कपूर ने अयान को एक लोकेशन दी थी, एमटेक टावर, कनॉट प्लेस। वहीं आरव का ऑफिस था, 27वीं मंजिल पर, एक ग्लास वॉल वाला कमरा जहां से पूरी दिल्ली दिखाई देती थी। अयान ने कहा, अगर मैं वहां गया तो मुझे पहचान लिया जाएगा। नेहा ने कहा, तुम्हें पहचानना अब जरूरी है, छुपकर लड़ाई नहीं जीती जाती। अयान ने कहा, तो आज मैं सामने आऊंगा। अयान ने एक नीली शर्ट पहनी, बाल पीछे किए और एक पुराना घड़ी बांधी, वही जो उसके पिता पहनते थे। ऑफिस के रिसेप्शन पर उसने अपना नाम बताया। अयान ने कहा, मुझे आरव मल्होत्रा से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, क्या अपॉइंटमेंट है? अयान ने कहा, नहीं, लेकिन वो मेरा नाम सुनते ही बुला लेंगे। रिसेप्शनिस्ट ने फोन उठाया, कुछ कहा और फिर अयान की ओर देखा। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, आपको बुलाया गया है। अयान लिफ्ट में चढ़ा। हर मंजिल के साथ उसकी धड़कन तेज होती जा रही थी। 27वीं मंजिल पर दरवाजा खुला। एक बड़ा कमरा था, सफेद दीवारें, चमकदार फर्नीचर और बीच में एक आदमी खड़ा था। आरव मल्होत्रा ने कहा, तो तुम आ ही गए? अयान ने कहा, तुम जानते थे मैं आऊंगा? आरव ने कहा, तुम्हारे पिता की जिद थी और बेटे की जिद उससे भी बड़ी होगी। अयान ने कहा, तुमने उन्हें मारा। आरव ने कहा, मैंने उन्हें रोका क्योंकि वो सिस्टम के खिलाफ थे। अयान ने कहा, वो सिस्टम नहीं, साजिश थी। आरव ने कहा, साजिश नहीं, नियंत्रण। अगर हर कोई आजाद हो जाए तो देश बिखर जाएगा। अयान ने कहा, तुमने देश नहीं, लोगों की सोच को कैद किया है। आरव ने कहा, और तुम उसे तोड़ना चाहते हो? अयान ने कहा, हां। आरव ने कहा, तो तुम्हें वॉल्ट 9 तक पहुंचना होगा। अयान ने कहा, मुझे उसका कोड चाहिए। आरव ने कहा, कोड मैं दूंगा, लेकिन उसके साथ एक शर्त है। अयान ने कहा, क्या शर्त? आरव ने कहा, तुम्हें हेलिक्स को नहीं खत्म करना होगा, तुम्हें उसे रीप्रोग्राम करना होगा। अयान ने कहा, ताकि तुम फिर से उसे इस्तेमाल कर सको? आरव ने कहा, नहीं, ताकि तुम उसे चलाओ। अयान चौंक गया। अयान ने कहा, तुम चाहते हो कि मैं उस सिस्टम का हिस्सा बन जाऊं? आरव ने कहा, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो सब खत्म करो और अराजकता फैलाओ, या फिर उसे बदलो और चलाओ। अयान ने कहा, मैं तीसरा रास्ता चुनूंगा, सच को आजाद करूंगा। आरव ने कहा, तो तुम वॉल्ट 9 तक पहुंचोगे, लेकिन वहां जो देखोगे वो तुम्हें बदल देगा। अयान ने कहा, मैं बदलने नहीं, बदलने आया हूं। आरव ने एक कार्ड निकाला, उस पर एक कोड लिखा था, VX9 अल्फा। आरव ने कहा, यह तुम्हारा पास है, लेकिन यह तुम्हारी परीक्षा भी है। अयान ने कार्ड लिया और वहां से निकल गया। नेहा ने उसे बाहर देखा और पूछा, क्या मिला? अयान ने कहा, वॉल्ट 9 का रास्ता और एक चुनौती। नेहा ने कहा, अब हमें वहां जाना होगा। अयान ने कहा, हां, लेकिन वहां जो है वो सिर्फ डेटा नहीं, वो इतिहास है। अगले दिन अयान और नेहा एक गुप्त रास्ते से वॉल्ट 9 पहुंचे, एक भूमिगत केंद्र जहां हर दीवार पर कैमरे थे और हर दरवाजा बायोमेट्रिक लॉक से बंद। अयान ने कार्ड स्कैन किया, दरवाजा खुला। अंदर एक विशाल हॉल था जिसमें सैकड़ों सर्वर थे और बीच में एक ग्लास चैम्बर। उस चैम्बर में एक मशीन थी, गोल, चमकदार, और उसके ऊपर लिखा था, हेलिक्स कोर। अयान ने कहा, यही है। नेहा ने कहा, अब हमें इसका कोड बदलना होगा। अयान ने मशीन के पास गया और स्क्रीन पर एक मैसेज आया, वेलकम अयन रॉय, एक्सेस लेवल इनहेरिटेड। नेहा ने कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए रास्ता छोड़ा था। अयान ने कहा, अब मैं उसे पूरा करूंगा। उसने कोड डालना शुरू किया, लेकिन तभी स्क्रीन पर एक चेतावनी आई, सिस्टम इंटीग्रिटी थ्रेटन्ड, काउंटर मेजर्स एक्टिवेटेड। पूरे हॉल में रेड लाइट जल उठी और दरवाजे बंद हो गए। नेहा ने कहा, हम फंस गए हैं। अयान ने कहा, नहीं, ये मेरी परीक्षा है। उसने कोड पूरा किया और स्क्रीन पर लिखा आया, रीप्रोग्रामिंग इनिशिएटेड। मशीन ने एक आवाज दी, न्यू डायरेक्टिव, फ्रीडम प्रोटोकॉल इनेबल्ड। अयान ने कहा,
अब हीलिक्स लोगों की आजादी के लिए काम करेगा। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक और मैसेज आया, अननोन ओवरराइड डिटेक्टेड, एक्सटर्नल एक्सेस ब्रीच। नेहा ने कहा, कोई बाहर से सिस्टम में घुस रहा है। अयान ने कहा, कौन? स्क्रीन पर एक नाम उभरा, समीर रॉय। अयान ने कहा, ये कौन है? नेहा ने कहा, तुम्हारे पिता का जुड़वां भाई, जिसे सबने मरा हुआ समझा था। क्या समीर रॉय अब हेलिक्स को अपने नियंत्रण में लेने आया है? और क्या अयान को अपने ही परिवार से लड़ना पड़ेगा? जानते हैं अगले एपिसोड में।